तो कहानी शुरू होती है एरेकिस नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ पर बैरन नाम के एक बंदे ने अपनी आर्मी भेजी है वहाँ के लोगों को मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो हैं फ्रीमन्स और एरेकिस उन्हीं का प्लेनेट है। और एरेकिस पर मिलता है स्पाइस, जो कि एक खनिज है जो खाने के भी काम आता है और उससे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल्स, रॉकेट, विमान। और इस टाइम में इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और इस पूरी गैलेक्सी पर एम्पायरर्स रूल करते हैं। तो एरेकिस प्लैनेट पर बैरन जो है माइनिंग करते हैं यहाँ से स्पाइस निकालने के लिए, लेकिन जो फ्रीमन्स होते हैं ये उनका प्लैनेट है, तो वो उनको युद्ध करके वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत तबाही होती है और हमें दिखाई जाती है नीली आंखों वाली। उसके बाद बैरन की आर्मी यहाँ से निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है पॉल, जो कि इस फिल्म में हीरो है, और वो सपने में देखता है नीली आंखों वाली लड़की को जो फ्रीमन है। और ये समय है 10,191 और प्लैनेट है कैलाडन। तो पॉल अपनी मदर से बात करता है और वो अपने सपने के बारे में भी शेयर करता है और इसकी मदर इसको कंट्रोल करना सिखाती है, इसकी पावर्स। उसके बाद पॉल फ्रीमन्स के बारे में पढ़ता है कि वो लोग रेगिस्तान में कैसे रहते हैं और अपने प्लेनेट की रक्षा करते हैं, जहाँ पर स्पाइस मिलता है जिसे सब लोग हथियाना चाहते हैं। उसके बाद एक विमान से कैलेडन प्लेनेट पर एम्पायरर्स के कुछ लोग आते हैं और वो कैलेडियन लोगों को बोलते हैं, यानी कि पॉल के जो फादर हैं वो राजा हैं, उनको आदेश मिलता है कि एम्पायरर्स चाहते हैं कि एकारिस प्लेनेट पर स्पाइस निकालने का काम आपको करना है। ये एम्पायरर्स का आदेश है जिसको आपको पालन करना है। तो पॉल के फादर ये डील एक्सेप्ट करते हैं और अपनी मोहर लगाकर एरेकिस को अपने नाम पर कर लेते हैं। वहीं पॉल की आर्मी में एक वॉरियर है जो पॉल को बहुत चाहता है। उसका पॉल के फादर पॉल को समझाते हैं कि देखो, वो जो एरेकिस प्लेनेट है वहाँ पर पहले बैरन का राज था। इतने सालों से बैरन वहाँ पर माइनिंग कर रहा था, लेकिन फ्रीमन्स उनको वहाँ पर ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। इस वजह से एम्पायरर्स ने हमें भेजा है, क्योंकि बैरन और एम्पायरर दोनों ही हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हमें फ्रीमन्स को अपने साथ लगाकर उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो तैयारी कर लो यहाँ से चलने की। और वो उसे देता है अपनी अंगूठी और कहता है, ये अंगूठी हमारे पिछले 4 कुलों से चलती आ रही है, मेरे मरने के बाद ये जिम्मेदारी तुम्हें मिल जाएगी। और वहीं पर पॉल का सेनापति पॉल को कुछ दांवपेच सिखाता है, उसे लड़ना सिखाता है। और हमें दिखाया जाता है जेडी प्राइम प्लैनेट, जहाँ पर बैरन रहता है। बैरन को खबर मिलती है कि एम्पायरर्स ने स्पाइस निकालने का काम कैलेडियन लोगों को दे दिया है। तो बैरन भी अपनी आर्मी तैयार करता है और कैलेडियन पर आती हैं कुछ विच जो पॉल की मदर से मिलने आई हैं। और पॉल की मदर पॉल को जगाती है और कहती है कि तुम्हें उस विच के पास जाना होगा, वो तुम्हें टेस्ट करना चाहती है। उसका डॉक्टर आके पॉल को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं, और फिर वो आता है उस विच के पास और वो विच कहती है कि अपना हाथ इसके अंदर डालो और तुम्हें बहुत पेन होगा, हमें यहाँ पर चेक करना है कि तुम कितना पेन सह सकते हो। और जैसे ही पॉल अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो उसे बहुत पेन होता है और ये विच कहती है, अगर तुमने अपना हाथ यहाँ से निकाला तो मैं ये सुई तुम्हारे गले में चुभा दूंगी, जिससे तुम मर जाओगे। और पॉल अपना हाथ निकालता नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो एक्सट्रीम लेवल का पेन भी सह सकता है, जिसके लिए ये विच पॉल की मदर की तारीफ करती है कि तुमने उसे अच्छी तालीम दी है। और मुझे भी लगता है कि ये वही वॉरियर है, ये वही योद्धा है जिसका इंतजार एरेकिन्स लोग कर रहे हैं, यानी कि फ्रीमन्स कर रहे हैं। फिर ये विचेस जाते जाते इनकी जो लीडर होती है वो कहती है पॉल की मदर को कि तुम्हारे बेटे में बहुत हिम्मत है, वो एरेकिन्स लोगों को अपने साथ मिलाकर उस प्लेनेट पर राज करेगा और वो एम्पायरर्स को भी हराएगा। तो विचेस के जाने के बाद वहाँ पर आता है पॉल और कहता है कि मदर, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मुझे कुछ झलकियाँ नजर आती हैं और आप प्रेग्नेंट हैं। और फिर सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, सारा सामान समेटते हैं और फिर वो एक वाहन से जो लाइट की स्पीड से चलता है अपना सारा सामान लेकर आ जाते हैं एरेकिस प्लैनेट पर अपनी पूरी आर्मी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ। ये लोग यहाँ से उतरते हैं और वो देखते हैं कि आसपास बहुत सारे फ्रीमन्स हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा। और बहुत सारे फ्रीमन्स पॉल को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारा मसीहा है और सब लोग देखते हैं। और हमें दिखाई जाती हैं बड़ी बड़ी मशीनें। फिर पॉल और उसकी फैमिली एक बड़े से जहाज के अंदर बैठकर यहाँ से होते हुए जहाँ पर इनका अरेंजमेंट रहने का वहाँ पर जाते हैं और हर तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। पॉल की मदर वहाँ के नौकरों से बात करती है और वहीं पर एक नौकरानी कहती है कि आपका बेटा मसीहा है, वो हमारा मसीहा बनेगा, ये चाकू उसको दे देना। और फ्रीमन्स छुप छुप के पॉल पर नजर रखते हैं क्योंकि पॉल आने वाले टाइम में मसीहा बनेगा इन लोगों का। और पॉल अंदर आता है और वो देखता है कि इस सैंड के अंदर एक बहुत बड़ा जानवर रहता है जो सब कुछ निगल जाता है और उसका नाम है सैंड वॉर्म। और वो फ्रीमन्स कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं ये सब देखता है कि इनके चलने का एक अलग तरीका है जिससे सैंडवॉर्म
उसको पता नहीं चलता कि कोई उसके रेगिस्तान में घूम रहा है। इसी बीच में वो देखता है एक छोटी सी चीज, एक नीडल, इसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसको पकड़ लेता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, हमें पता चलता है कि पॉल को मारने का प्लान बैरन ने बनाया हुआ था और वो इसके इशारों पे चल रहा था जो दीवार के अंदर चुना गया था। उसके बाद बैरन का सीन दिखाया जाता है। बैरन के पास आती हैं वो चुड़ैलें और कहती हैं कि लगता है भविष्यवाणी सच होने वाली है। अराकिस प्लेनेट पर पॉल गया है और सबका मानना है कि पॉल ही वो मसीहा है। और यहाँ पर पॉल के फादर अपने पूरे टीम मेंबर के साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि यहाँ से स्पाइस किस किस तरीके से निकाला जाए जिससे फ्रीमन्स को भी कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ का जो बंदा होता है वो बताता है कि ऐसा है, हमें एक फ्रीमन के लीडर से बात करनी होगी कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर फ्रीमन्स का एक लीडर आता है, वो यहाँ पे इनसे बात करता है। पॉल के फादर कहते हैं कि देखो, हम तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस अपना काम करना चाहते हैं। हमें एम्पायर्स ने यहाँ पर भेजा है अपना काम करने के लिए, और अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो मैं शांतिपूर्वक ये काम करना चाहता हूँ। तो उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आती है प्राइम्स। प्राइम्स भी एक राजदूत की तरह है, लेकिन है वो फ्रीमन। वो किसी प्लेनेट पर जा सकती है, उसे परमिट है, और वो इनको लेकर उड़ती है। उनका रेगिस्तान दिखाती है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। वो दिखाती है एक मशीन कि ये मशीन इस तरीके से काम करती है, रेत के अंदर से स्पाइस निकालती है, उसे फिल्टर करती है, और जैसे ही सैंडवर्म वहाँ पर आता है तो हमारा एक बड़ा ड्रोन उस मशीन को उठा लेता है। अगर वो नहीं उठाएगा तो सैंडवर्म उसको निगल जाएगा, और तभी एक ड्रोन इनकी मशीन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इनका ड्रोन खराब हो जाता है और सैंडवर्म भी आने लगता है। तो पॉल के फादर कहते हैं कि उस मशीन के अंदर जितने लोग हैं सबको अपने जहाज के अंदर बैठा लेते हैं, और पॉल नीचे उतर के लोगों को अपने जहाज के अंदर चढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर सैंडवर्म आ जाता है और वो इनके मशीन को निगल जाता है, और ये सब लोग देखते हैं। और पॉल को याद आता है जब वो रेत में उतरा था तो उसे विजन्स आए थे वो नीली आंखों वाली लड़की के, जो इसको अपने साथ ले जा रही है, इसको किस कर रही है, और इसकी मदर, उसकी आंखें भी ब्लू हो गई हैं और उसने एक लड़की को जन्म दिया है। ये बात पॉल अपनी मदर को बताता है, और हमें दिखाया जाता है एम्पायरर्स की आर्मी, और एम्पायरर अपनी आर्मी बैरन को दे रहा है कि जाओ अराकिस पर पॉल के फादर को, पॉल को और जितने भी लोग वहाँ पर गए हैं सबको मरवा दो। पॉल के फादर को ऐसा लगता है कि हम पर हमला होने वाला है, और तभी कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं, और पॉल के फादर एक नौकरानी को देखते हैं जो कि मर चुकी है, और तभी उनके पीछे से एक नीडल उनकी कमर में घुस जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आ जाती है एम्पायरर की, और सब लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी इतनी ज़्यादा होती है, फौज इतनी ज़्यादा होती है, इनकी सारी मशीनें, इनके सारे हथियार वो तबाह कर देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी पॉल के फादर के पास आता है ये डॉक्टर और कहता है कि मैं नहीं आपको वो इंजेक्शन दिया, क्योंकि मेरी फैमिली को बैरन ने किडनैप कर लिया है, और बैरन चाहता है कि मैं आपको उनके हवाले कर दूं, तो वो मेरी फैमिली को छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक काम करूंगा, मैं आपका एक दांत उखाड़ के उसमें एक दूसरा दांत लगा दूंगा जिसके अंदर जहर होगा, और आप उस जहर को चबा के और आप अपने दांत को तोड़कर अपने मुंह से हवा छोड़ेंगे तो वहाँ पर जहर फैल जाएगा जिससे सब लोग मर जाएंगे, और मैं आपकी वाइफ का, आपके बच्चे का यहाँ से निकलने का प्रबंध कर दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। उसका पॉल अपनी मदर को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है एक जहाज के अंदर, और तभी इन पर हमला कर देते हैं बैरन के लोग और इन्हें अपने साथ पकड़ कर ले जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरीके से उनसे बचते हैं और रेगिस्तान में फंस जाते हैं। और बैरन को यहाँ पर खबर मिलती है कि पॉल और उसकी मदर मारे गए और उनका फादर ये रहा। तो बैरन आता है पॉल के फादर के पास और बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरी मौत का कारण बनता, इस वजह से मैंने उसको मरवा दिया। फिर पॉल के फादर वो दांत तोड़ते हैं और अपने मुंह से जहरीली गैस हवा में रिलीज कर देते हैं, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन बैरन वो बच जाता है। और इधर पॉल, उसकी मदर रेगिस्तान के बीच में फंसे होते हैं, और उधर दूसरी तरफ प्राइम्स और वो वॉरियर, वो दोनों निकल पड़ते हैं पॉल को ढूंढने के लिए। पॉल और उसकी मदर किसी तरीके से रेत में सरवाइव करते हैं, तभी उनको रिसीव करते हैं ये वॉरियर और प्राइम्स, और ये फैसला करते हैं कि हमें फ्रीमन्स के इलाके में जाना होगा, उन्हीं से मदद लेनी होगी, क्योंकि उधर कुछ नहीं बचा है। और वो उन्हें लेकर आती है एक पुरानी जगह पर जहाँ पर स्पाइस निकालने का काम पहले शुरू हुआ था, लेकिन फ्रीमन्स ने लड़कर उन्हें वहाँ से भगा दिया था। और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बैरन के लोग आ जाते हैं और उनसे वो वॉरियर लड़ने लग जाता है, जिससे पॉल और उसकी मदर को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। प्राइम कहती है कि वहाँ पर एक जहाज खड़ा है जो सिर्फ 2 लोग को उड़ा सकता है, तो आप लोग उसमें बैठकर उड़ो और मैं एम्पायरर्स को बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद पॉल और उसकी मदर यहाँ से उड़ पड़ते हैं और वो प्राइम रेत के बीच में जाकर सैंडवर्म को बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो प्राइम्स को मार देते हैं। पॉल अपनी मदर को लेकर उड़ता है, उसके पीछे लग जाती है बैरन की आर्मी, और पॉल एक बड़े तूफान के अंदर अपने जहाज को लेकर चला जाता है। यहाँ पर बैरन का सेनापति आता है, बैरन को बोलता है कि हम लोग
पोल को पकड़ने में नाकामयाब रहे। उसकी मदर और वो जिंदा हैं और बैरन, जिसके ऊपर जहर का थोड़ा सा असर हो गया था, वो काले पानी के अंदर टट्टी मिला के उससे नहाता है और हमें दिखाया जाता है बहुत गंदा गंदा टट्टी वाला काला पानी। और पोल अपनी मदर को लेकर आ जाता है फ्रीमंस के इलाके में एक पहाड़ के ऊपर और ये लोग ड्रेसअप होते हैं। ये लोग एक स्पेशल कपड़े पहनते हैं जिसके अंदर रेत में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें हमारे पसीने का पानी फिल्टर होकर हमारे पीने लायक बना देता है। तो ये छुप छुप कर इधर से उधर आगे बढ़ते हैं और पोल को विजन आते हैं कि वो नीली आंखों वाली लड़की इन्हें रास्ता दिखा रही है और वो थोड़ा सा रोमांटिक भी हो रहे हैं। और तभी पोल देखता है कि सूरज ढलने वाला है और इन लोगों को रेत पर चलना होगा और वो अपनी मदर को वो रेत पर चलने की स्पेशल टेक्निक बताता है जिससे सैंडवर्म को पता नहीं चलेगा कि कोई सैंड के ऊपर चल भी रहा है। और वो ऐसे ही चलते चलते पूरी सुबह निकाल देते हैं और तभी सुबह रेत के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और सैंडवर्म इनको खाने के लिए आने लगता है। तभी ये दोनों कूद कर एक किनारे पर हो जाते हैं और वो देखते हैं इतना बड़ा सैंडवर्म। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं फ्रीमंस और फ्रीमंस का लीडर पोल को पहचान लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे और वो भी यही चाहते थे कि तुम और हम मिलकर काम करें। तो पोल यहाँ पर बताता है कि मेरे फादर नहीं रहे, हमारी पूरी आर्मी को बैरन और एम्पायरर्स ने खत्म कर दिया, तो हम आपके साथ हैं। मेरे फादर भी यही चाहते थे। और वहीं पर मिलती है वो नीली आंखों वाली लड़की जो पोल के सपनों में बार बार आती है। तभी फ्रीमन में एक व्यक्ति बोलता है कि देखो ये पोल विदेशी है, ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अगर ये मुझसे लड़ाई में जीत जाएगा तो हम इसको अपनी टीम में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो इनका मुकाबला शुरू होने वाला होता है और तभी ये नीली आंखों वाली लड़की पोल को देती है चाकू और उसे कहती है कि वो वॉरियर बहुत तेज है, जरा संभल के रहना। उससे इन दोनों की लड़ाई होती है। पोल एक बार इस वॉरियर को हरा देता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता, फिर दूसरी बार भी हराता है, फिर तीसरी बार भी हराता है। फिर सब लोग कहते हैं कि ऐसे हराने से कुछ नहीं होगा, इसको जान से मारना होगा। तो ना चाहते हुए भी पोल को उस वॉरियर को मारना पड़ता है। उसका सब लोगों को यकीन हो जाता है कि ये पोल ही इनका मसीहा है, यही इनका लीडर बनेगा और यही अरैकिस को आज़ाद करवाएगा। और फ्रीमंस लोग पोल को और उसकी मदर को अपने साथ रख लेते हैं और एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। और रेत के अंदर में दिखाया जाता है कि सैंडवर्म के ऊपर एक व्यक्ति बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है, इस सवारी कर रहा है। ये देखकर वो हैरान होता है और तभी ये नीली आंखों वाली कहती है कि अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस आने बाकी हैं। और फ्रीमंस के साथ पोल और उसकी मदर आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ड्यून 2 अब थिएटर में लग चुकी है। इसकी आगे की कहानी उसी मूवी के अंदर कंटिन्यू रहेगी कि ये सैंडवर्म इन लोगों को कैसे ये लोग कंट्रोल करते हैं और एम्पायर और बैरन की आर्मी से ये सब लोग कैसे सामना करेंगे और अरैकिस को ये बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। इन सब के जवाब हमें ड्यून 2 के अंदर देखने को मिलेगा जो बहुत जल्द थिएटर में लगने वाली है और मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू रखूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।